चलिए आज एक ऐसे स्कैंडल की बात करते हैं जिसने अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों की नींव हिलाकर रख दी। ये कहानी है पावर की, पैसों की और उन गहरे काले रहस्यों की जो सत्ता के ऊंचे गलियारों में कहीं दबे हुए थे। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले इस एक आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये शब्द किसी विक्टिम के हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि इन बड़े बड़े नामों और साजिशों के पीछे असली कीमत इंसानों ने चुकाई है। तो आखिर ये पूरा जाल बुना किसने? इसका सेंटर था एक आदमी, जेफरी एप्स्टीन। कमाल की बात तो ये है कि वो एक मामूली स्कूल टीचर से सीधे अरबपतियों का फाइनेंसर बन गया और अपनी इसी दौलत से उसने खरीदा एक पूरा का पूरा द्वीप, लिटिल सेंट जेम्स, जो कैरिबियन में किसी जन्नत से कम नहीं दिखता था। पर ये जो जन्नत दिखती थी ना, इसकी असलियत कुछ और ही थी। इसका अंदाज़ा आप इसके निकनेम से ही लगा सकते हैं जो वहाँ के लोकल लोगों ने रखा था। वो इसे कहते थे पेडोफाइल आइलैंड। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस जगह की हकीकत थी जो मासूम लड़कियों के लिए एक नर्क बन चुका था। अब सवाल ये उठता है कि इस द्वीप पर आखिर आता जाता कौन था? लिस्ट देखेंगे तो समझ आएगा कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना गहरा और पावरफुल था। शाही परिवार से लेकर दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे तक, ये वो दुनिया थी जिसमें एप्स्टीन का राज चलता था। तो इतने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ आखिर हुआ कैसे? आप सोच रहे होंगे कोई बड़ा खुफिया ऑपरेशन चला होगा, लेकिन नहीं। ये कहानी शुरू हुई सिर्फ एक पुलिस कंप्लेंट से, साल 2005 में। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। ये कोई अकेला मामला नहीं था। एप्स्टीन ने बाकायदा एक पूरा सिस्टम बना रखा था, जिसे एक तरह की पिरामिड स्कीम कह सकते हैं। एक लड़की को पैसों का लालच देकर फंसाओ, उसका शोषण करो और फिर उसी से और नई छोटी लड़कियों को लाने के लिए कहो। इस तरह एक शिकार ही अगला शिकारी बनने पर मजबूर हो जाता था। और ये तो सिर्फ एक शहर की बात है, पाम बीच। पुलिस की शुरुआती जांच में ही 36 नाबालिग लड़कियों की पहचान हो गई। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मामला इतना बड़ा था कि लोकल पुलिस के हाथ से निकलकर FBI तक पहुंच गया। ऑपरेशन लीप ईयर के तहत FBI ने 53 पन्नों की एक चार्जशीट तैयार की और इस बार आरोप सीधे सीधे इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के थे। अब जरा सोचिए, FBI के पास इतने पक्के सबूत, 36 से ज्यादा विक्टिम्स, आरोप इतने संगीन कि सीधी उम्र कैद हो, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे खेल हो गया। उस वक्त के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के साथ एक सीक्रेट डील कर ली। इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके सारे साथियों को भी लगभग हर फेडरल चार्ज से पूरी तरह बचा लिया। और यह सब हुआ विक्टिम्स की पीठ पीछे उन्हें बताए बिना। तो इस सीक्रेट डील का नतीजा क्या निकला? उम्र कैद की जगह सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, और उसमें से भी एप्स्टीन ने जेल में सिर्फ 13 महीने बिताए। और कहानी में एक और मोड़ आता है। जिस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने ये स्वीट हार्ट डील कराई, उसे कुछ साल बाद क्या मिला? सजा नहीं, उसे एप्स्टीन के दोस्त, उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में लेबर सेक्रेटरी बना दिया। जब सिस्टम ने पूरी तरह घुटने टेक दिए और सबने मान लिया कि ये केस तो अब दफन हो चुका है, तब एक जर्नलिस्ट ने इसे दोबारा जिंदा करने की ठानी। उसने इस कहानी को मरने नहीं दिया। मियामी हेरल्ड की रिपोर्टर जूली के ब्राउन, उन्होंने सालों साल इस केस की हर कड़ी को जोड़ा और 2018 में परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज छाप दी। और इस सीरीज ने तो जैसे एक भूचाल हिला दिया और पूरे देश का ध्यान वापस इस केस पर खींच लिया। जूली ब्राउन की रिपोर्टिंग का असर यह हुआ कि जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि न्याय विभाग को झुकना ही पड़ा। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार मामला फेडरल था और सजा 45 साल तक हो सकती थी। सबको लगा चलो अब आखिरकार पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, एप्स्टीन कटघरे में खड़ा होगा और सच सामने आएगा। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। 10 अगस्त 2019 खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। आधिकारिक तौर पर कहा गया सुसाइड, लेकिन उसकी मौत के साथ ही वो सारे राज भी दफन हो गए जो वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बारे में जानता था। ऑफिशियल कहानी तो सुसाइड की थी, पर बहुत से लोगों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। और देखते ही देखते इंटरनेट पर एक नारा वायरल हो गया, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। लोगों को, खासकर ट्रंप के समर्थकों को, पूरा यकीन था कि बड़े नामों का खुलासा होने से पहले ही उसे चुप करा दिया गया। एप्स्टीन तो चला गया,
लेकिन अपने पीछे छोड़ गया राजों का एक ऐसा पिटारा जिसे दुनिया आज एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। इन फाइलों को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। 2024 के अपने चुनावी कैंपेन में उन्होंने वादा किया कि प्रेसिडेंट बनते ही सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे, और वो चुनाव जीते भी। पर फिर क्या हुआ? जुलाई 2025 में उनके ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया कि कोई फाइल रिलीज नहीं होगी, और ट्रंप ने खुद इस पूरे मुद्दे को एक बोरिंग डेमोक्रेट का धोखा बताकर किनारे कर दिया। हालांकि ट्रंप ने फाइलें रोक दी, पर एक दूसरे बिल की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो ही गए, और जो जरा सा हिस्सा सामने आया उसी में ट्रंप के बारे में कई चौंकाने वाली बातें थी, जैसे कि वो एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर कई बार गए थे, और एक ईमेल में तो खुद एप्स्टीन ने दावा किया था कि ट्रंप को लड़कियों के शोषण के बारे में सब पता था। इन्हीं फाइलों में से एक बहुत ही अजीब चिट्ठी भी सामने आई जिस पर जे एप्स्टीन के साइन थे। इसमें लिखा था, हमारे प्रेसिडेंट को भी हमारी तरह जवान लड़कियां पसंद हैं, लेकिन हमें जेल में सड़ना पड़ रहा है और वो प्रेसिडेंट है। जिंदगी में बहुत नाइंसाफी है। कमाल की बात यह है कि ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस चिट्ठी को बिना किसी फॉर्मल जांच के ही फेक बताकर खारिज कर दिया। तो आज की तारीख में असलियत क्या है? ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता देता है। अब तक जो भी फाइलें सामने आई हैं ना, वो कुल दस्तावेजों का % भी नहीं है, यानी 99.5% से ज्यादा, यानी 10 लाख से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी भी ताले में बंद हैं। यानी जो हम जानते हैं वो तो बस ट्रेलर है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, उन 10 लाख से ज्यादा बंद दस्तावेजों में आखिर ऐसा क्या छिपा है? कौन से इतने बड़े नाम हैं जिन्हें बचाने की ये पूरी कोशिश हो रही है? ये एक ऐसी साजिश है जिसके तार दुनिया के सबसे ऊंचे ओहदों तक जाते हैं, और शायद हम कभी इसकी पूरी सच्चाई जान ही ना पाएं।